जब भी आते हैं तो मेहमान बन के आना पड़ता है। खुशी का पल नहीं है ये मेरे लिए, इमोशनल पल। बैग में रहते हैं तो कपड़े बैग में ही रहते हैं। ये मेरी ननद की विदाई में मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा इमोशनल हुई। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काफ़ी लेट, यानी कि मतलब रात के समय पे कर रही हूँ मैं ये ब्लॉग की शुरुआत। मेरे दिमाग में ना आज एक सवाल आ रहा है, ठीक है, और सीरियसली बोलो ये सवाल है बेटियों के लिए। आई नो मैं हो भी रही हूँ इमोशनल, इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ, बट पता नहीं आज थोड़ा वैसा फील हो रहा है। सबसे पहले तो लाइट जलाते हैं, थोड़ा अंधेरा सा भी लग रहा होगा आप लोगों ना। अब थोड़ा मतलब परफेक्ट लग रहा होगा, है ना। तो मेरा एक सवाल था दोस्तों, क्या मतलब हम लड़कियों को ही मतलब क्यों दूसरे घर में जाना पड़ता होगा, राइट। मैं पिछले कल भी थोड़ा बहुत सोच में पड़ी हुई थी। आज घर पे कोई भी नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ। मेरी मम्मी को थोड़ा इन्फेक्शन का डर सा लग रहा था। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आना जाना, साथ में गैरेज भी है, फिर चाय पानी बनाना, फिर गैरेज में बहुत सारे लोग आते जाते भी है ना, तो थोड़ा बहुत मतलब इन्फेक्शन का डर भी लग रहा था। तो यहाँ पे जो सामने गेस्ट रूम है जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी रुके थे उस टाइम पे, शादी के बाद जब आए थे, तो उस वजह से वहाँ पर मतलब वहीं पर ही ठहरा रखा है ना। और नानी और भी आ गए, कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। हाय गाइस ठंड लग गई। तो ये है मेरे नानी, उनके बाद वो है नानी के बहन। नानी के बहन भी पहुँचे हुए आज के दिन पर। ज़्यादा ठंड लग गई। ऊपर मौसा जी रुकी है, मामा नहीं पहुँचे अभी। अच्छा, बहुत मतलब मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी और इन्फेक्शन के डर से हमने ऊपर शिफ्ट किया है। थोड़ी देर में जाएंगे, मिलवाऊंगी उनसे। आज सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही सवाल है दोस्तों, और वही सवाल मैं क्लियर करने वाली आप लोगों से। मतलब जब से लेके मैं इस घर में आ रखी हूँ, ठीक है, जब से लेके अपने मायके में आ रखी हूँ। क्यों नानी, ऐसा होता है ना, अपने घर में जैसे ही पहुँचते तो कपड़े कपड़े अपनी जगह पे रख दिए, है ना। मायके आते हो तो वो बैग में रहते हैं, तो कपड़े बैग में ही रहते हैं, है ना। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मैं फॉर एग्जांपल कहीं घूमने जाती हूँ, कुछ भी होता है, ठीक है, वो कपड़े मैं आती थी सबसे पहले भाई बैग खाली करो। और मैं जब से लेके यहाँ पे आई हूँ मेरे कपड़े धुलते हैं, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, वो कपड़े दोबारा फिर बैग में चली जाती। पता नहीं क्यों ऐसा, थोड़ा मुझे लगा बुरा, अजीब सा फील हुआ। मैं इस घर में रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब इंजॉय भी किया है, बहुत कुछ किया है, मतलब ना बहुत कुछ, सब कुछ यहाँ पे घूमना फिरना। जबकि ये सामने वाला अलमारी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे मैक्सिमम पार्टी वेयर कपड़े थे और अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कमरे में भी है पार्टी वेयर कपड़े मेरे। और ये जो सामने अलमारी दिखाई दे रहा है, ये सामने वाले अलमारी में मेरे हमेशा यूजिंग वाले कपड़े होते थे। जो नए कपड़े या एक्स्ट्रा कपड़े होते वो मेरे बेड में पड़े रहते, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ नहीं करती थी, जो ज़्यादातर पार्टी वेयर में पहनती थी, वो बाहर वाले अलमारी में रहते थे। रेगुलर वाले कपड़े या इधर उधर के लिए थोड़े से कपड़े इसमें, बाकी इसमें रहते थे। और जब से लेके मैं इस बैग को लेके आई हूँ, इस बैग में मेरे कपड़े हैं और अभी तक इस बैग में कपड़े हैं मेरे। ऐसा नहीं कि मैंने अलमारी में रखे हो, नहीं, जो मतलब यूजिंग के लिए कुछ कपड़े निकाले थे मैंने, वो कपड़े रखे हुए। बाकी मेरे जितने भी कपड़े हैं इसी अलमारी में है, मतलब इसी बैग में है। तो हम मतलब पहले इतना एंजॉय करते थे, शादी के बाद आते हैं कुछ और चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में। क्या आप लोग भी जब अपने मायके जाते हो तो क्या आप लोग भी ऐसे ही रखते हो क्या सारा सामान? बस एक ही क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करना ज़रूर। मिस कमेंट का जब भी टाइम लगेगा, चाहे मैं गांव जाके बनाऊँ या चाहे यहाँ पर भी बनाऊँ, जब भी बनाऊँगी, पर इस जो ये जो वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे, अच्छे बुरे जो भी,
मैं रीड करके ज़रूर रिप्लाई दूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी का पल नहीं है, ये मेरे लिए इमोशनल पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रखी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं जब नेल पेंट्स वगैरह लगाती थी, अभी तक यहाँ पे पड़े हुए जितने भी लगाती थी, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, ये भी यूज़ करती थी मैं। और एक ही ये अभी भी है, मतलब मम्मी भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं। मैं मतलब कलर के हिसाब से पूरे हमारे नेल पेंट, नेल पॉलिश जितने भी है सब पड़े रहते, ठीक है। कलरफुल मिल जाएंगे यहाँ पे, चाहे ये वाली साड़ी हो, ये वाली साड़ी की भी मिल जाएगी, ठीक है, चाहे कोई सी भी हो। और आपको पता है आई डोंट नो कौन सा ड्रॉज है, ये वाला ड्रॉज, इसमें मेरे चूड़ियाँ हैं, ठीक है। ज़्यादातर शादी की मेहंदी अभी तक बची हुई है यहाँ पर। ये मेरी चूड़ियाँ देख सकते हो, ये मैंने ख़रीदा था, मैंने अभी तक नहीं पहना, अभी तक, और नहीं पहना तो खोला भी नहीं है, ऐसे का ऐसा ही है ये चूड़ी। और यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, मेरे कड़े हैं यूजिंग के, मैंने अभी तक नहीं लिए, बट ये चूड़ियाँ मैं सोच रही हूँ इस बार लेके जाऊँगी। मेरे बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और बहुत सारे मेकअप के सामान भी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ना मेरा ले जाने का मन नहीं करता। और इसमें पता है क्या है, इसमें है मेरी, इसमें है, मैंने वो रखे थे, क्या चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के ना। मतलब पहन, अगर ना मतलब मैं पहनूँ या ना पहनूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों को शौक़ था, और यहाँ पे डिलीवरी भी ऑनलाइन हो जाती थी ना, तो जो पसंद आते थे वो अलग अलग चीज़ें खरीदती थी। तो ये देख सकती हो झुमके, ये पंजाबी लुक के साथ के लिए रखे थे, मतलब पंजाबी सूट वगैरह, साड़ी वगैरह के लिए प्यारे से नहीं होते, पिंक कलर, येलो कलर। और ये वाले झुमके मैंने स्पेशली पंजाबी सूट के लिए लिया था। तो अभी इनको यहीं पे रखेंगे भाई। अब तो थोड़ा बहुत अपना फैशन भी चेंज हो गया है, शादी के बाद सब कुछ में मतलब चेंज कर दिया, सिंपल रहना अब ज़्यादा पसंद लगता है। पहले तो मतलब बहुत चमक धमक ये वो फैशन वाली थी मैं, अभी नहीं। और ये देखो हमारे बाल जो नकली बाल हमने शादी के टाइम पे लिए थे जूड़ा के लिए ना, तो सिंपली ईजी हो जाते ये जूड़े। तो बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह हो गए, पर हम आर्टिफिशियल्स ना बहुत कम यूज़ करते हैं घर पर, मतलब ऐसे वीडियोस बनाने के लिए वो चीज़ें यूज़ करते थे पहले, नहीं तो ज़्यादातर गोल्ड के पहनते थे। अब तो आजकल तो आर्टिफिशियल चलता है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन थे दोस्तों मेरे माइंड पे, इतनी सारी चीज़ें, लोग बोलते कि कितना सिंपल रहती है, ये रहते वैसे, है ना। मतलब मैं अपने टाइम पे जो फैशन वाली थी ना वो मतलब कुछ अलग ही लेवल का था। अब ना ऐसा लगता है ना शादी हो गई क्या है, अब सिंपल सा रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, जो है उसमें खुश रहो। मैं तो ऐसी रहती हूँ अब, ठीक है। ये नहीं कि ससुराल वालों से भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मस्त है। बाकी थोड़ी देर में दोस्तों खाना पीना बनाएंगे, फिर मम्मी के पास जाएंगे। नानी वगैरह भी पहुंच चुके हैं और अंदर में खाना खाने की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ में बस यही क्वेश्चन था कि लड़कियों को क्यों होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें ना। सीरियसली बोलूँ तो अपने घर में मतलब यहाँ पर पैदा हुए, पले बड़े, सब कुछ किया, ठीक है। और एंड टाइम पे हमें इस घर को टाटा बाय करना पड़ता है, जब भी आते हैं तो मेहमान बन के आना पड़ता है हमेशा, मतलब मेहमानों की तरह आए। बैग में कपड़े होते हैं और उसे बैग को लेके चले जाता है, ये भी होश नहीं आता कि अलमारी में रख ले कपड़े, क्योंकि पता है कि खुद को भाई जाना है, ठीक है। तो ये मन में ना मुझे बहुत, कल परसों से 1-2 दिन से मुझे बहुत मन के अंदर खा रहा था कि इस घर को छोड़ के जाना है। अब जैसे ही मम्मी का ऑपरेशन हुआ, भाई जिन्होंने जन्म दिया है, ठीक है, जिन्होंने जन्म दिया है, पैदा किया है, परवरिश की है, उनको छोड़ के, और माइंड भी कैसा होता है ना, जबकि पता है कि जाना है तो दिमाग में यही चलता है कि आई होप कि ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं टाइम से अपने घर जाऊंगी अपना घर संभालने के लिए। क्या दिमाग हो गया है सीरियसली बोलो। अब बहुत सारे लोग कुछ भी बोले इस व्लॉग में, ठीक है, इस वीडियो में, पर मैं कमेंट तो ज़रूर रीड करूँगी, जैसे कि बताया कि स्पेशली रीड करूँगी, ठीक है। चाहे मुझे जब भी टाइम लगे, जैसी मर्जी लगे,
और थोड़ा बहुत मम्मी को इन्फेक्शन की डर की वजह से, जैसे कि बताया, ऊपर कमरे में है और दोनों नानी अभी अंदर खाना खा रहे। बाकी ऊपर मामा जी और मौसा जी भी ऊपर ही है, थोड़ी देर में वो आएंगे खाना खाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। अब फाइनली 10 बज चुके हैं और 10 बजे के राउंड पे अभी नानी और उन्हें अभी आए, खाना पीना सब कुछ हुआ। बाकी अंदर बैठे हुए थोड़ा बहुत हम भी डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हो रहा है ये सब, क्या चीज़ें हो रही है जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, दवाइयाँ सब कुछ। और कल के दिन पर देखेंगे कि हॉस्पिटल ले जाए ना, तो देखेंगे जिस हिसाब से जिस सिचुएशन से बनता है। एक तो ये भी डर था कि यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि बाहर गैरेज है, वही चीज़ें जैसे कि बताया बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहती है ना। बस माइंड में ये चल रहा है कि अभी तो मैं अपने घर आई हूँ, अपने घर को मायका बोलना पड़ना, और जो यहाँ से बोलेंगे कि घर कब जा रही है, यानी कि अपना ससुराल। समझ नहीं आता ससुराल अपना घर था कि मतलब ये घर था अपना, ये घर में पली बड़ी, यहाँ से सब कुछ शिक्षा दीक्षा सब कुछ मिला, और यहाँ जाके ससुराल संभालो, यानी कि वो रियल घर हुआ। अब ये मायका हुआ, ये पराया हुआ। पता नहीं यार, मेरे माइंड में पता नहीं अजीब से बातें चल रही है। और खाना तो बना दिया था टाइम से ही, नानी का ही वेट कर रहे थे, नानी वगैरह भी आए, और साथ में दोस्तों मौसा जी भी, देखते हैं कब तक आते हैं मामा और ना मामा जी और मौसा जी। फिर देखूंगी अगर टाइम मिला तो मैं भी जाऊंगी। एक तो यहाँ पर गैरेज वगैरह खुला रहता है, तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब बाहर गैरेज वगैरह देखना भी ज़रूरी है ना। कैमरे भी लगे हुए, रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है, पर थोड़ा बहुत खुला डुल्ला है ना, तो उस वजह से डर सा लगता है सामान सुमान गुम होने का ना। अपने पतिदेव का भी फ़ोन आया था, मस्त है, चिल है, और वो भी बोले थे थोड़ी देर, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा बहुत घूमने का प्लानिंग करेंगे, कहीं जाने का बोले थे। आई होप कि ऑफ कोर्स कहीं घूमने फिरने जाएंगे, मेरे सौतन के सिवा कहीं जा ही नहीं सकते, मेरे सौतन के ही पास जाएंगे। पापा भी मस्त लगे हुए आजकल, गाय बकरियां बस वही ले जाना, जंगल से आना। मेरे भी दिमाग में यही चल रहा है कि वही काम कुम चल रहा होगा थोड़ा बहुत ना। बाकी दोस्तों मस्त बढ़िया। और जैसे ये मौसा जी आते हैं, क्या पता मैं नानी औरों के साथ जाऊँ, मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा बहुत मम्मी से मिल ही लूँ ना। और साथ साथ में ऐसा करते कि आज ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाया, शाम के टाइम पर भी शुरू किया है, मेरा फेस देखने को मिला होगा आप लोगों को। बस कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे कि ये बात आप लोगों को कैसे लगती है। जेंट्स को तो कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादातर लेडीज़ को ही पूछेंगे इस डिस्कस में ना, कि आप लोग कैसा फील करते हो। मैं तो किसी की विदाई भी होती है, मेरी ननंद की विदाई में मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा इमोशनल हुई। आई होप कि आप लोग भी हुए होंगे। किसी की भी शादी हो ना, यहाँ आसपास में भी किसी की शादी होती है ना, तो मैं इमोशनल होती हूँ। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप सब लोग आजकल थोड़े बहुत व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा खास अच्छा बन नहीं रहा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं प्यारे और क्यूट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। बाय दोस्तों।